हम सनातन पे बहुत सारी बात सुनते हैं, कहते हैं। सनातन परंपरा में, सभ्यता में एक ऐसा भी समय आया कि जब आक्रांताओं ने सार्वजनिक स्थलों पर तिलक लगा के चलने वाले लोग, चोटी रखने वाले लोगों को जिंदा जला दिया। उस दौर में भी, उस डर में भी लोगों ने अपनी उस सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए, शत्रु को पता ना चले, तब भी उसने तुलसी के पौधे को चुपचाप से घर में लगा करके उस पे पानी चढ़ा करके भी अपनी सनातनी परंपरा को जिंदा रखा। आज ना वो आक्रांता हैं और ना ही उनके हैं, दो चार रह गए हैं। तो फिर आज सनातनी हिंदू, अगर आप किसी को अपना अतिथि भी कहते हैं, बड़ा भी कहते हैं, उस अतिथि को ये बुके दे करके स्वागत करना बंद कीजिए। इसलिए कि इस दौर में सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। जो आपकी बात की जनरेशन है, उसके सामने जब तक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक उसके जहन में नहीं जाएगा। मैं बहुत मंचों से बोल चुका हूँ, आप कितने भी बड़ा प्रोग्राम करें, कम से कम जब वो सनातन से थोड़ा आसपास भी हो, तब सिर्फ मंच पे आने वाले गेस्ट को तुलसी का पौधा दे के स्वागत करें। क्योंकि उसका एक तर्क है। दूसरा तर्क ये भी है, आपका प्यार, आपका सम्मान, ये 500 रुपये का बुके, मैं कितना भी आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँ, तब भी कल सुबह 10 बजे की फ़्लाइट में ये बुके मेरे साथ नहीं जाएगा। ये 2-4 घंटे के बाद या तो कमरे में मुरझा जाएगा, ये कूड़ेदान में चला जाएगा। इस दौर में जहाँ हम इस युद्ध को लड़ने में एक एक पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आप यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि किसी पार्टी ने कहा है इसलिए आप आ गए हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं और उनके मन में कुछ उथल पुथल है, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। लिहाजा मेरे स्वागत के लिए इतने महंगे बुके खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक और काम गलत हुआ कि वंदे मातरम गाया गया। मैं वंदे मातरम के खिलाफ नहीं हूं। वंदे मातरम को लेकर के सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने वंदे मातरम गाया, वहां तक मैं खुश था, लेकिन आपने आधा वंदे मातरम गाया, इस बात से नाराज हूं। और मैं कोई बात भी भावनाओं में नहीं कहता कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कौन हूं? इसलिए एक तथ्य रख करके मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में भाग्यनगर के तमाम गणमान्य नागरिक, मुझे आप सबके बीच में बुलाने वाले डॉक्टर योगेंद्रानंद जी, इस शहर में मेरा परमानेंट एड्रेस डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, श्री अनिल कुमार वाजपेयी जी, मेरे बुज़ुर्ग, हम सब के बुज़ुर्ग, और आनंद शर्मा जी। मैं किसी भी कार्यक्रम में आऊँ, मेरा कोई भी होस्ट हो, ये 3 लोग एयरपोर्ट पे लेके आते हैं और 2 दिन बाद छोड़ने जाते हैं। मुझे कभी ये चिंता नहीं हुई कि किसने बुलाया है, वो कैसे लोग हैं, वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मैं बैग उठाता हूँ और चला आता हूँ। वंदे मातरम पे मेरी एक मुहिम चल रही है पिछले 10-15 साल से, और ये कोई मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, क्योंकि इस दौर में
मैं क्या चाहता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। संचार क्रांति का दौर है। आप सिर्फ ओरिजिनल सोर्स के फैक्ट्स समाज में रख दीजिए। जो आज का 15 साल का बच्चा है, उसको अगर बात समझ में आ जाएगी तो 14, 19, 24 ये रिपीट होता रहेगा। जब भारत की आज़ादी की घोषणा हुई और तय हो गया कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद होगा और हमारे फूल वाले चचा उस आज़ादी में जब भाषण दे के ख़त्म होगा, तो नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा कि जब वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाएं तो संसद में वंदे मातरम गाया जाएगा और उसका आप इंतज़ाम कर लीजिए। सरदार पटेल ने बिना कुछ कहे सिर्फ सर हिला करके उनका जवाब दिया। 14 तारीख की शाम को सरदार पटेल साहब ने मुंबई में किसी को फ़ोन करवाया। पता चला कि वो संगीतकार मुंबई में नहीं है, मद्रास में है। मद्रास तक ये खबर पहुंची कि देश का गृह मंत्री आपसे बात करना चाहता है। कोई रात के 1 बजे की बात है। ये संगीतकार का फ़ोन आया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। सरदार पटेल ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि कल रात को भारत की आज़ादी की घोषणा होनी है। सरकार चाहती है कि आप वंदे मातरम को भारत की संसद में गाएं। अब ऐसे कद्दावर लोग थे, आज की तरह नहीं थे। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है, सरदार साहब ने जब उनसे कहा कि आपको वंदे मातरम के लिए आना है, संसद में गाना है, तो दूसरी तरफ से क्या सवाल हुआ, तब लगता है कि आपके पूर्वज कौन थे। दूसरी तरफ से जवाब आया कि मैं आऊंगा, वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार साहब ने उनसे शर्त भी पूछी। उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, कहा मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। वो आए, फंक्शन हुआ। चचा ने अंग्रेजी में स्पीच दी क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजी हिंदी समझते नहीं थे, और वो नीचे आके मंच पे बैठ गए। फिर सरदार साहब ने उस संगीतकार की तरफ देखा। हमारी पीढ़ी जब ये बात नहीं जानती तो हम अगली पीढ़ी को बताएंगे क्या। हजारों म्यूजिशियंस का नाम आपको पता होगा, लेकिन जिसने ये जिद करी, ये शर्त रखी, उस आदमी का नाम तक हम नहीं जानते। उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मंच पे आए और राग में 9 मिनट 22 सेकंड में पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में बजा। अब न इसमें कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है। मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम बजा और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से पूरा वंदे मातरम देश भर में प्रसारित हुआ। फिर 47 से लेकर के 2023 तक के बीच में वो कौन सी ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने उस वंदे मातरम को भारत की संसद में अधूरा बजाने पे मजबूर कर दिया, और आज तक वंदे मातरम अधूरा बज रहा है। और इस सभा में बजा तो मुझे इसलिए अफसोस हुआ कि मैंने कोई सभा ऐसी नहीं है जिसमें ये बात न कही हो, क्योंकि ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है जहां सरकार की मजबूरी है कि आधा ही बजाना है, क्योंकि आधा की परंपरा है। कम से कम यहां से पूरा वंदे मातरम बजने की परंपरा चलती रहनी चाहिए थी। क्योंकि वंदे मातरम को लेकर के, इसलिए क्योंकि ये
समग्रता में आपको बात बताई मैंने इसलिए ताकि आपको पता रहे। 1937 में मुसलमानों के बहुत सारे लीडर, जिसमें मौलाना आज़ाद जैसा फ्रॉड शामिल था, अली मोहम्मद जनाबी थे, रफ़ी अहमद किदवई भी थे, इन सब लोगों ने ये शर्त रखी कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारे मज़हब में किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता सिर्फ अल्लाह के अलावा। पता नहीं उस वक़्त के हमारे लीडर क्या सोचते थे क्या नहीं थे, लेकिन हमने पिछले 100 साल में देखा कि अकबर अल्लाह था इनका क्या, बाबर अल्लाह था क्या। हर राजा के सामने, हर सुल्तान के सामने 10 बार सर झुका करके जब ये सलाम करते थे तब इनको ध्यान नहीं आया था कि ये अल्लाह के सामने झुका रहे हैं या बदमाश सुल्तान के सामने झुका रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप अज्ञानी हैं, आप जानना नहीं चाहते, उन मूर्खों ने ये बात रखी और उसके बाद में एक मीटिंग हुई और उसके बाद वंदे मातरम को तब से आधा गाया जाने लगा। ये 1937 की बात है। लेकिन उस ओंकार नाच को मैं आज भी प्रणाम करता हूँ कि उनके मन मस्तिष्क में ये बात बैठी थी, जबकि वो कोई राजनीतिक आदमी नहीं थे, न किसी संगठन के थे। उनको जब मौका मिला ज़िंदगी में एक बार, हज़ारों काम उन्होंने किए होंगे, मैं नहीं उनके बारे में ज़्यादा जानता, लेकिन मुझे यही काम उनको अमर बनाता है कि जब उनको मौका मिला कि संसद में उनको गाना था तो उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया और पूरा वंदे मातरम गाया। अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी संसद अब भूतपूर्व संसद हो गई है, और जो अभूतपूर्व संसद बनी है उस संसद के लिए कोई 10 साल से मैं ये मुहिम चला रहा हूँ कि भारत की एक बहुत बड़ी गायकार जिन्हें दुनिया जानती है, उन्हें स्वर कोकिला भी भारत के लिए कहते हैं, उन्हें भारत रत्न भी दिया। और इस समय के प्रधानमंत्री की उनसे इतनी नज़दीकियाँ थीं कि वो राखी बांधती थीं। एक फिल्म आई थी हमारे ज़माने की नहीं, हमसे भी पहले आई थी। उस फिल्म में लता मंगेशकर जी ने वीर रस में 4 मिनट 22 सेकंड में पूरा वंदे मातरम गाया है। मैं चाहता हूं कि नई संसद का विंटर सेशन जब भी हो तो पूरा वंदे मातरम बजे। मैं इस मुहिम में लगा हुआ हूं और इसलिए मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं कि कल कोई आपसे कहे कि भाई आप तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, ताकि आपके पास ऐतिहासिक जानकारी हो, प्रमाणिक जानकारी हो और आप अपनी बात को तथ्यों पे कहें, तो कम से कम किसी सभा में जहां सरकार की बाध्यता ना हो पूरा वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब आते हैं, ये शहर किससे जाना जाता है? भागनगर आपकी ख्वाहिश है, लेकिन ये खबर नहीं बनी अभी तक। पहले रजाकारों से जाना जाता था, अब रजाकारों की एक नाजायज औलाद है, वो पूरे देश भर में चिल्लाता घूमता रहता है। ये वो दौर है जब आप किसी को गाली भी दें तो शब्दों की मर्यादा के अंदर दें, तब भी गाली न लगे उसको, क्योंकि ये चुप रह करके, खामोश रह करके, अवॉइड करके, घर बदल लेने से, ये शहर छोड़ के उस शहर चले जाने से जीवन कटने वाला नहीं है। एक समय आता है बीमारी का भी, तब डॉक्टर उसको कहता है कि अब ये सर्जरी से ही जाएगी। आपने तो सर्जरी से भी आगे चले गए हैं। जितनी आप समस्याओं से ग्रस्त हैं, जितनी आपके सामने तकलीफें हैं, ये शत्रु के कारण नहीं है, ये आपके अपने लोगों के कारण हैं। क्योंकि हम सबको सुनी सुनाई बातें कहना सुनना बहुत अच्छा लगता है, और एक लंबे कालखंड से हमारे अंदर इस तरीके से चीजों को इंजेक्ट किया गया है कि हम ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि देखिए साहब, हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, तो फिर कहिए हम सांप से कटवाते भी हैं? ये तो नहीं कहते आप। हम वो जो क्या होता है, वो काटता है दोनों तरफ से, हम उसको भी नहीं मारते, बिच्छू को। ये हमारी प्रवृत्ति है और बिच्छू की प्रवृत्ति काटने की है, तो कटवाते रहिए। ये कायरता के लिए नई नई कहानियां गढ़ के लोग अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। अगर आप इतनी ही सी प्रवृत्ति के लोग हैं तो चींटी काटती है तो उसे मार क्यों देते हैं? कटने दीजिए।
पागल कुत्ता काटता है तो काटने दीजिए कि आओ हमें काटो, हमारी प्रवृत्ति में तुम्हारा काटना है, हमें कटवाना है। ये तमाम मूर्खता के नैरेटिव हमने खुद बना रखे हैं। हमारे यहां बड़े बड़े विद्वान हैं, हर चौराहे पे विद्वान हैं, हर शहर में 5 घंटे के प्रवचन देने वाले लोग हैं। लेकिन सच को सच बताए, सच वो नहीं जो मुझे अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो ओरिजिनल है उसकी बात करें। किसी को अच्छा लगे न लगे कोई फर्क नहीं है, सच कभी बदलता नहीं है। जो समाज दूसरों को खुश करने के लिए अपने शत्रु से अनुमोदन कराने के लिए कि हमारा शत्रु हमारी बात का भी अनुमोदन करता है तब तक हम महान नहीं होंगे, वो समाज समाप्त हो जाता है। आप हैं, हम ऐसे ही भाई। आपको मुझे स्वीकारना है तो मुझे इसी उसमें स्वीकारिए। ये मत कहिए पुष्पेन जी यहां तक मुझे अच्छे लगते हैं, आप यहां से खराब लगते हैं, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये हमने झूठ बोला, सारे धर्म बराबर हैं। कहां पढ़ा था, किस किताब में पढ़ा था, किस पुजारी ने, किस पंडित ने, किस शंकराचार्य ने आपको बताया था कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ होता है? किस साहित्य में लिखा था? मुझे बताओ, मुझे भी बताओ भाई। लेकिन हमको यही कहना है, इसमें छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वाले भी खुश रहते हैं। थोड़ी सी उनकी भी हमें अच्छी बात है, पंडित जी कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। बात बढ़िया कहने से काम नहीं होता है। सनातन साहित्य में, संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी। एक मां का कर्तव्य क्या है, पिता का क्या है, बहन का क्या है, बेटी का क्या है, राजा का धर्म होता है। लेकिन मक्कारों ने यूरोप की एक परिकल्पना जिसे सेकुलरिज्म कहा जाता था, वो यूरोप में थी, उसे भारत में लाए। और बाबा साहब अंबेडकर, जिसका नाम दिन भर हर आदमी रटता है, बाबा साहब अंबेडकर ने 1950 में, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान सभा के चेयरमैन नहीं थे, वो संविधान बन गया। उस वक्त भी संविधान सभा में सेकुलर शब्द को लेकर बड़ा डिबेट हुई है। लेकिन हमारे किसी हिंदूवादी को पढ़ना नहीं है, उसका हिंदुत्व तो टिकट पाने तक है, उसके बाद समाप्त, और कुछ नहीं है उसका। बाबा साहब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, जब उस वक्त डिबेट हुई सेकुलरिज्म शब्द की, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी सेकुलरिज्म को अपोज किया था। लेकिन उस सभा की आप कार्रवाइयां पढ़ें तो सबसे सशक्त, सबसे ताकतवर तर्क भीमराव अंबेडकर का था। तब उन्होंने कहा, भाई आज कोई कह दे तो कहेंगे ये हिंदूवादी है, फलानावादी है, ढिमाकावादी है। किसी आदमी में 100% अच्छाई नहीं हो सकती और 100% खराबी नहीं हो सकती। उसकी सब बातें आपको नहीं अच्छी लगेंगी। बाबा साहब अंबेडकर की बहुत सारी बातों से कुछ लोग नाराज होंगे, हो, मुझे उस पर कोई, लेकिन मेरे मतलब की बात अभी भीमराव अंबेडकर ने जो कही है, मुझे वही तक मतलब है उनसे। उन्होंने ताल ठोक करके खड़े होकर के कहा पार्लियामेंट के अंदर कि भारत की सभ्यता अनादिकाल से भारत भूमि पर अनेक मत आए, ऐसे ऐसे मत आए जिनको हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। लेकिन हमने आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे यहां बरसों से लोग आए, यहां रहे, बसे, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति की, लेकिन आज तक हमने किसी की पूजा पद्धति से उसकी हत्या नहीं की, किसी को रोका नहीं हमने। उन्होंने कहा भारत की भूमि यानी भारत की मिट्टी में और सनातनियों के खून में इतना सेकुलरिज्म है कि उसकी संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह अंबेडकर का कहना है। बड़े बड़े ठेकेदार थे उस वक्त भी हिंदुत्व के, लेकिन यह परिभाषा नहीं दे पाए। लेकिन संविधान बना तब उसमें सेकुलरिज्म नहीं था। लेकिन 1976 में एक पार्टी को, क्योंकि उनकी पार्टी के पार्लियामेंट में 35 लोग किसी के एजेंट थे, पेमेंट आता था, उनके दबाव में भारत के संविधान के अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को डाला गया। और हमें बताया गया कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। बिल्कुल गलत है ये, आपके संविधान में भी नहीं है, वहां धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है।
लेकिन जनमानस को धर्मनिरपेक्ष बना दिया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझते हैं जिसका कोई धर्म ही ना हो, वो अपने कर्तव्य के अलावा सब कुछ करता हो। अगर देश धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। राजा अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने कर्तव्य से मुक्त है। जो धर्म को न माने वो धर्मनिरपेक्ष। लेकिन दो चीजें चलाई, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है मजहब नहीं। धर्म और मजहब दो अलग अलग समुद्र के किनारे हैं। इसलिए मजहब और धर्म एक नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 1950 से सेकुलर था, 1976 में आकर कर उसे सेकुलरिज्म की जरूरत पड़ गई। जब आप अपने संविधान को भी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, जीत हार के लिए टेम्पर कर सकते हैं, और संविधान में वो बात नहीं कह रहा जहां अमेंडमेंट होते हैं। संविधान में अमेंडमेंट के लिए पूरी गुंजाइशें, हजारों अमेंडमेंट हो चुके होंगे, लेकिन प्रियम्बल में जो उस संविधान की आत्मा है, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, वो अक्षुण होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने तो उसमें भी बदलाव करके सेकुलरिज्म, सोशलिज्म जोड़ दिया। और आज आप इसलिए मार खा रहे हैं कि ठेकेदार हमारे जो हर गली में हैं, सत्ताओं में हैं, सत्ताओं के बाहर हैं, चौराहे पे हैं, गलियों में हैं, वो ही आपको मूर्ख बना रहे हैं। शत्रु तो रोज आपको जगाता है, रोज आपको जगाता है। कभी निकिता की हत्या करता है, कभी अंकिता की हत्या करता है, कभी रूपेश पांडे की करता है, कभी अंकित शर्मा की हत्या करता है। कुल मिलाकर के मार्च 2014 से लेकर के दिसंबर 2022 तक पूरे देश में इस्लामिक जिहादियों ने 477 बहन बेटी की मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में हत्या की है। लेकिन ठेकेदार आजकल हमको बता रहे हैं कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। तुम्हारी दुकान कल बंद होती हो, अभी हो जाए। तुम्हारी दुकान सनातन और हिंदू से बड़ी नहीं है। न पुष्पेंद्र बड़ा है, न मोदी बड़ा है, न अमित शाह बड़ा है। लोग अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, इसलिए दुर्गति हो रही है। इसलिए झूठ बोला जा रहा है, धड़ल्ले से बोला जा रहा है। कौन सी वो स्वार्थ सिद्धि है जब लोग ये कहने लगते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई थी? किसने कहा ये? मुझे बताओ ना, मैं तो पंडित नहीं हूं जात से। सच बोलो यार। राजनीति चली जाएगी, लोग चले जाएंगे, कौन प्रधानमंत्री बना नहीं बना, देश टूटते रहते हैं, भारत के भी टुकड़े कई बार हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्र आज भी जिंदा है। राष्ट्र नहीं टूटा कभी। और ये राष्ट्र हमारी मां है, बहन है, बेटी है, हमारे संस्कार है। हम दुनिया में पहले एकमात्र ऐसे देश हैं कि हमने अपने राष्ट्र को, अपने संस्कारों को, अपनी मान्यताओं को, परंपराओं को छोड़ दिया है, और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपका मंदिर बचाएगी। ये सरकार का काम नहीं है। मंदिर की देखरेख करना, मंदिर के पुजारी का पेट भरे, उसके परिवार का पेट भरे, ये समाज का काम है, सरकार का काम नहीं है। और इसी से निकलती है वो समस्या, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, जिस समस्या के कारण हम पूरे देश भर में चिल्ला चिल्ला के सिर्फ आपको सच बताने में लगे हैं। ताज्जुब है, सेकुलर भारत में कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक दृष्टि से, और इस संसद ने 8वें दर्जे का भारत का नागरिक हिंदू है। आप पहले दर्जे के नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर के नहीं। हिंदू इज द 8th क्लास सिटीजन इन प्रेजेंट इंडिया। और आप नारा लगा रहे हैं भारत माता की जय। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है। और आपके ठेकेदारों ने, आपके इंटेलेक्चुअल्स ने, आपके मठ मंदिरों में कहीं आपस में भी नहीं बात कन्वे की कि हमारी लड़ाई है क्या, हमें करना क्या चाहिए। हमें पेट्रोल सस्ता कराना है, हमें 2 रुपए किलो प्याज चाहिए, हमें 1 महीने की बिजली फ्री चाहिए, या अनंत काल तक चलने वाली उस सभ्यता जिस पे आप खड़े हैं, जिसे पूरी दुनिया मानती है, उसे बचाना है। कोई सनातन कोई वस्तु नहीं है तो उसे बचाना है। सनातन आपके अंदर है, उसे जीवित करना है, इतना ही है। वो जो आप बहुत सारे लोभ से, लालच से, मेरा तेरे से आपने उसको भुला दिया है, और आपको कुछ और याद है, इसलिए सनातन थोड़ा नीचे चला गया था। आप गाली देते हैं उस नेता को जिसने सनातन को गाली दी। मैं उसे कभी कभी सोचता हूं
कि तुमने गाली देकर के भी इस देश के करोड़ों हिंदुओं को सनातन पे बात करने के लिए मजबूर कर दिया, तो चलो यही ठीक है। नहीं, आपके डिस्कोर्स में नहीं था मेरे भाई। कभी कभी शत्रु भी ऐसा कर बैठता है कि उसको अंदाजा नहीं होता कि ये कहने से कुछ जागृत हो जाएगी, और आज सनातन जो है सर चढ़ के बोल रहा है। और आपकी ताकत, जब आप बोलते हैं तो सत्ताओं के कान खुलते हैं, तो वहां भी आजकल सनातन की चिंता होने लगी है। इसलिए सनातन के लिए सड़कों पे नहीं निकलना है, अपने सनातनी होने का सबूत देना है। कुछ नहीं करना, किसी को गाली मत दीजिए। आप मंदिर जाते हैं, इस लाभ से जाते हैं, अपने दिल पे हाथ रखिएगा। इस मंदिर में पूजा करके भंडारा कराने से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। अगर भंडारा कराने से और पूजा करने से इस मंदिर में ये मेरी इच्छा पूजा नहीं हुई, तो मैं दूसरे मंदिर में चली जाऊंगी, दूसरे भगवान के पास चला जाऊंगा। ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। और अब तो चांद मियां को भी लाके मंदिर में बैठा दिया है, आप वहां भी चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हैं। अंदर की उस आत्मा को झकझोरेंगे तो आपको मंदिर नहीं बदलने पड़ेंगे। इसलिए ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये फला है, ये डिमाका है। आपको ये भी नहीं पता कि गुलाम भारत में पहला सेंसस कब हुआ था, कास्ट सेंसस कब हुआ था और आखिरी कब हुआ था। क्योंकि हम गुलाम बहुत देश रहे, ऐसा नहीं है कि गुलाम और देश नहीं थे, हम भी रहे गुलाम। लेकिन हमको जल्दी से, तेजी से कुछ बनना है, कुछ बड़ा दिखना है। शर्मा जी के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है, उससे बड़ी गाड़ी लेनी है, चाहे कुछ भी कर लें। इसलिए हमने झूठे नैरेटिवों को आगे बढ़ाया। भारत अनादिकाल से, जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर के अब तक कभी जाति प्रधान देश नहीं रहा। भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान देश था। इसलिए ब्राह्मण मां से पैदा होने वाला पुत्र ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अगर उसने ब्राह्मण वाले गुण और ब्राह्मण होने का परिचय नहीं दिया, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ठाकुर का बेटा ठाकुर नहीं कहलाएगा। यह गलतफहमी आपने पाल ली है भाई। इसलिए मैं आपको दो छोटी छोटी सी बात समझाता हूं, सुनाता हूं, हो सकता है सुना हो आपने। मैं हर लेक्चर में इसलिए बोलता हूं कि जो और विषय हैं वो बाद में करेंगे, पहले इस विषय को, क्योंकि अभी आपकी रिसिप्टिव जो ताकत है वो ज्यादा है। दो ब्राह्मण हैं। रावण ब्राह्मण था, उच्च कोटि का था। परशुराम ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के थे। कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। रावण बहुत ज्ञानी भी था। उस समय की मर्यादाएं, उस समय के सरोकारों को, उस समय की आस्थाओं और परंपराओं को तोड़ करके रावण ने एक कृत्य किया। उस समय की जो परंपराएं थी, आप सोचिए कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे है, उसका सिर्फ बटन दबाना था। न रावण को आपने देखा, न मैंने देखा। दादी नानी के माध्यम से ये कहानियां चलती चली आ रही हैं, हम सुन रहे हैं, घरों में सुन रहे हैं। रावण ने ऐसा किया था और रावण को जलाया जाता है कि रावण ने सीता का हरण किया था, किसी की पत्नी। ये हम सुन रहे हैं और हम रावण को चौराहे पे जलाते हैं और वो हिस्सा है हमारा। तो आप जब रावण को जलाते हैं, तो किसी ने आज तक 2023 में इतनी कास्ट फैल गई है, तब भी किसी ने कहा कि भगवान राम ने एक ब्राह्मण का वध किया था। राम पे आरोप लगा, जबकि राम उस समय के हिसाब से क्षत्रिय थे। यह आरोप आज भी नहीं लगा। तो रावण अपने कृत्य के कारण 2023 के भारत में भी चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम अपने कृत्य के कारण आज भी मंदिर में पूजे जाते हैं। दोनों ब्राह्मण थे। और इससे तीसरी घटना, जो ब्राह्मण, आप गाली दे दीजिए अपने सैडिस्ट प्लेजर के लिए। कुछ लोगों की दुकान चलती होगी, 2 4 10 MP MLA बन जाते होंगे, कोई पार्टी खड़ी हो जाए, ब्राह्मण को गाली दे दो, ठाकुर को गाली दे दो। ये सबसे आसान काम है। जो ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके पूजा पद्धति का सरोकार सिखा रहा है या करा रहा है,
कभी उस ब्राह्मण को आपने ये कहते सुना कि राम जिस क्षत्रिय ने ब्राह्मण का वध किया था, मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा? वो ब्राह्मण उस राम की पूजा कर रहा है जिस राम ने रावण रूपी, जो ब्राह्मण था लेकिन उसके कृत्य के कारण उसको मारा था, लेकिन आज भी मंदिर में ब्राह्मण उस राम की पूजा करता है। और वही ब्राह्मण, ये 2023 के ब्राह्मण की, ये सबकॉन्शियस की बात है, वही ब्राह्मण आज भी मिश्रा जी, शर्मा जी, दीक्षित साहब की लिखी रामायण नहीं पढ़ा था, वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है। वही ब्राह्मण लाइन में लगने के बाद जो मंदिर के प्रांगण में अंदर आ जाता है, वो ये नहीं पूछता है कि तू दलित है, तू ठाकुर है, तू बनिया है। वो प्रसाद एक ही हाथ से देता है, एक ही हाथ से तिलक लगाता है। ये भारत का संविधान है जो आपसे आपकी जाति पूछती है। दोनों में फर्क है। तो संविधान ने अगर आपकी जाति पूछ ली तो आपने जाति को ओढ़ लिया, लेकिन आपके सरोकारों ने, संस्कारों ने, परंपराओं ने, आस्थाओं ने कभी आपकी जाति नहीं पूछी है। इसलिए जाति मां के पेट से नहीं होती है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान यूजीसी नहीं देती है। 100 में से 100 नंबर आना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो शिक्षा है। शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। ज्ञान आपको मंदिर में या आश्रम में मिलता है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। जिसने अपनी मां की, बहन की, बेटी की रक्षा करी, अपने घर की रक्षा करी, अपने समाज की रक्षा करी, वही क्षत्रिय है। क्या आपने कभी पूछा, जब सेना के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं सीमा से, जब उनका शव आपके शहर से गुजरता है, कितने बड़ा ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, दलित हो, एक्स वाई, कोई खड़ा हुआ पूछता है क्या यादव मरा था क्या, ठाकुर मरा था क्या? उस फौजी ने, जिसने वो वर्दी पहनी हुई है, वो हमारे लिए छत्री है, बस, और कुछ नहीं है। तो ये जो सनातन की जो बात हो रही है, ये सिर्फ एक ऐसा बटन है जिसकी तरफ स्वार्थी लोगों ने आपको कभी बताया नहीं कि ये सिर्फ बटन दबाओगे तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा होगी कि जो गोल टोपी वाला पागल की तरह बकता रहता है। पूरे देश में कुछ लोग समझते हैं कि हम मार देंगे, ये जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। अपने अंदर वो पैदा कीजिए, अपने विश्वास अपने ऊपर कीजिए। आप विश्वास खो चुके हैं। आप पार्टियों की लाइन में लगे हैं, टिकट मिल जाए। टिकट मिलने के बाद आपको हिंदुओं का काम नहीं करना, बल्कि 2 कमरे के मकान से निकलेंगे और 14 कमरे के मकान में लौटेंगे। यही आपका एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है। और हिंदू पॉलिटिशियन कभी अपने शत्रु से नहीं सीखते कि वो ये देखते हैं कि हमारे समाज में जो पीछे छूट गया है, हम कैसे उसको मजबूत बनाएं। ये नहीं वो करते, अपने को मजबूत करते हैं। और एक दिन आंधी चलती है और बंगलौर में मकान जला दिया जाता है, तो फिर उस एमएलए का मकान बचाने समाज नहीं आता, क्योंकि तुमने समाज से ज्यादा अपना एजेंडा लागू किया। दूसरों ने सत्ता को प्राप्त करके अपने लोगों को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आपने सत्ता प्राप्त करके लेकर अपने लोगों को समाप्त करने के लिए शर्मा जी को निपटाना, इस बार ठाकुर साहब ने, सब आप यही करते रहते हैं। इसलिए 82 करोड़ होने के बाद भी आपकी स्थिति यह है कि भारत के संविधान की अगर एक एक व्याख्या मैं करूं तो संवैधानिक तौर पे भारत में हिंदू आज 8वें दर्जे का नागरिक है, लेकिन एक से एक बड़ा ठेकेदार बोलता है, लेकिन ये बताता नहीं है। और मैं कोई बात आपसे हवा में नहीं कहना चाहता, एक एक का तथ्य देके जाऊंगा, इसलिए यहां आया हूं। आप अपने बच्चों से बात ही नहीं करते, क्योंकि आपने एक फंडा तने कहां से तय कर लिया है कि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी तब तक आप कुछ मॉडर्न नहीं कहलाओगे। हिंदी आती हो ना आती हो उसकी कोई चिंता नहीं, अंग्रेजी आनी चाहिए। और हमारे बच्चे को सेंट फिदेलिस में पढ़ाना ही पढ़ाना है, सेंट स्टीफन में पढ़ाना ही पढ़ाना है, और पढ़ा करके बहुत बड़े पैकेज पे वो अमेरिका जाएगा। पता नहीं आपको रुपया खाना है, मकान खाने हैं, मुझे यही समझ नहीं आता भाई मेरे। फिर वो चला जाता है और कुछ दिन के बाद जब आप यहां की स्थिति होती है तो आप कहते हैं कि यहां का माहौल खराब है, तो कहते हैं आप वहां जाओ। तो आप तो खाना बदोश वो लोग हैं कि कहीं भी जा सकते हैं। खामखा भारत माता की जय करके इस मट्टी को बेइज्जत मत करिए। इसे माता कहते हो और इसे छोड़ के चले जाते हो, और जाहिल चोर उचक के इस पे कब्जा कर लेते हैं। कौन अपना घर छोड़ के भागता है?
हमारे कौन से राजा थे जो घर छोड़ के वो यहीं रहे, लड़े मरे, अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों ने आग में कूद गए, लेकिन जमीन छोड़ के नहीं भागे। आप घर बदल रहे हैं, यहां ज्यादा हो गए वहां चले गए, वहां ज्यादा हो गए वहां चले गए। 2000 भारत के 23 में हर 10 साल में सेंसस होता है। अभी सेंसस नहीं हो रहा कि सेंसस के आ जाने से कलई खुल जाएगी। तो हर 10 साल में 11 में हुआ, उसके बाद 21 में होना था, 22 निकल गई, 23 निकल गई और 24 के बाद होगा, ये मुझे पता है। भारत का सेंसस जो किसी हिंदूवादी संगठन के हाथ में नहीं है भाई, सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है। 2011 का सेंसस ये बताता है कि भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में आप नहीं हैं। भारत माता की जय करिए जोर जोर से और खुश हो जाइए, और फिर सुबह से ठाकुर बनिया ब्राह्मण दलित की लड़ाई लड़िए, किसी को अपनों को पीछे गिराइए, किसी की बेटी के साथ कुछ हो जाए तो उसके साथ मत खड़े होइए। आप यही करते करते समाप्त हो रहे हैं। आप तो लॉजिकल बात छोड़ दीजिए, फैक्चुअल बात बोलने से डरते हैं कि कोई हमसे नाराज ना हो जाए। ये हमको क्यों बीमारी है? हमने तो पिछले इस 13 साल के सफर में हमने कभी चिंता नहीं की कि हमने बहुत कुछ कमाया, बहुत दोस्त बनाए। कोई नाराज अगर मेरे सच बोलने से होता हो तो अभी अभी हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। इस देश में हजारों सवाल उठे, और खास तौर से मैं हिंदूवादियों से कहता हूं जो सत्ता के बाहर हैं, सुपर हिंदू हैं, उनको क्या मजबूरी है कि वो सच नहीं बोल रहे हैं। सत्ता में रहना होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था के अंदर 100 साल 700 साल के बाद कोई आएगा तो एक ही दिन में सारी बीमारी नहीं हिला देगा। और उस समाज के लिए जिसमें यह हो कि आटा महंगा हो गया है, बिजली सस्ती नहीं है, आप बिजली सस्ती और आटा महंगे होने पे वोट देते हो मेरे भाई, किसने कहा? जो आपकी दी हुई भीख से पल रहे हैं, उन्होंने कभी वोट इस पे नहीं दिया कि हमें इस सरकार ने क्या दिया है, नहीं दिया है। वो एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी पे खड़े हुए हैं। वो आपको अच्छी लगे बुरी लगे ये आपकी समस्या है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं घबराते। हम तो फिल्मों को देख करके और सुनी सुनाई बातों में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज बहुत सारे हिंदुस्तान के सनातनी, ओहो गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये बात कन्विक्शन नहीं है उस सनातनी का। उस सनातनी को दिखना है समाज में हो कितनी मानवता के प्रति इन महाशय के अंदर पीड़ा है, कि गाजा की चिंता है। लेकिन गाजा भारत में मोपला में हुआ, कश्मीर में गाजा हुआ, इस देश के हर कोने में गाजा हो चुका है। तब हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि मरने वाला अपना है तो उस पे क्यों रोएंगे। लेकिन गाजा पट्टी के मरने वाले की मिनट मिनट खबर हमारे पास है। इस पे चर्चा करना थोड़ा सा हमें समाज में पढ़ा लिखा साबित करता है, लेकिन गाजा की चिंता में मरे जा रहे हैं, वो आज भी आपके बीच में मौजूद हैं। ये पागल तो दिल्ली में भी जाके बकता है। मैंने कई बार कहा, भाई अगर गाजा वालों से इतना ही तुझे प्यार है तो गाजा में जाके लड़ना यार, यहां क्यों लड़ रहा है, यहां क्यों लड़ रहा है भाई? हमारे पैसे से बनी हुई सड़कों के ऊपर तू क्यों ये कर रहा है भाई? वहां जा तो देखेंगे, तू भी मर्दे मुजाहिद है, तू तो कहता है ना कि मौत एक बार आएगी, अल्लाह पे भरोसा है। तो गाजा में खड़ा हो, इजराइल बताएगी कैसे आती है। अनादि अनादि काल से कभी भीड़ जो है, भीड़ होना का मतलब यह नहीं होता कि आप ताकतवर हैं। यह गलतफहमी है आपको। पूरे इजराइल की टोटल जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है, और चारों तरफ से जिहादी इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन नेशन की विल है। उनकी बेटियों को उठाया गया है, उनकी बेटियों को बंधक बनाया गया है, उनके साथ रेप हो रहा है। एक आवाज नहीं आई कहीं से कि हमें राष्ट्र की कॉस्ट पे छुड़ाने का समझौता कर लो, एक आवाज नहीं आई। एक जहाज हमारे यहां हाईजैक हो गया, कश्मीर में पाकिस्तान का दुर्दांत आतंकवादी मौजूद था, 4-5 लोगों के चक्कर में
देश में माहौल, सड़कों पे नहीं, किसी कीमत पे छुड़ाओ, क्योंकि उसमें किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है। पूरा देश ने सरकार को मजबूर कर दिया और दुर्दांत 4 बड़े आतंकवादियों को छोड़ दिया। वो छूट गए, ये महत्व नहीं है। आने वाली नस्लों को पता चल गया कि भारत को कैसे झुकाया जा सकता है। ये 82 करोड़ लोगों की जो भेड़ चाल है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ को सोचती है। और नेशन ने वो काम किया, वो काम करना पड़ा, जिसकी वजह से आज आपको चलता फिरता चपत मार देता है। कोई एक खबर मुझे बता दीजिए कि गाजा के उस जगह जहां वो 250 लड़कियां बेटियां बंद हैं, कहीं से आवाज आई हो कि हमें छुड़ाने के लिए समझौता करो। कहीं प्रदर्शन इजराइल में हो रहा हो, दुनिया के जितने यहूदी हैं कहीं प्रदर्शन नहीं हो, समझौता नहीं होगा। अगर 250 मां बहन चली जाती हैं तो चली जाएं, ये विल है उनकी। इजराइल बनने के लिए कोई ईंट मट्टी का गारा नहीं चाहिए। इजराइल बनने के लिए अंदर की लालची आत्मा को मारना पड़ेगा। आप सब इजरायली हैं। किसी लड़की ने नहीं पूछा कि मैं गन लेके नहीं जाऊंगी। जो जहां है, हमारे यहां संकट हो तो लोग कहते हैं यार ये मामला खराब है, कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं। आप पैराडॉक्स देखिए, दुनिया में जहां जहां इजरायली हैं, जहां जहां हैं, वो अपना वहां का पासपोर्ट लेकर के इजराइल पहुंच रहे हैं। वो वहां पहुंच रहे हैं कि जो भी भूमिका होगी करें। इसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप दूध खरीदें और उसमें यूरिया मिला के बेचें, मसाले में जहर मिलाएं, आटे में जहर मिलाएं और कहें कि यही राष्ट्र प्रेम है, भारत माता की जय का नारा लगाओ, हम हिंदूवादी हैं। नहीं, आप मक्कार हैं, मुनाफिक हैं, आप गद्दार हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है और चुनाव के दौर में तो बहुत मुश्किल है। और चुनाव लड़ने वाला बेचारा कभी स्टेज पे बैठ जाए तो उसको मिली मिलाई टिकट भी कट चुकी है मेरी वजह से, क्योंकि शाम में पूछ लेंगे कि आपने इसे क्यों बुलाया है, ये भाईचारा बिगाड़ रहा है किसी तरीके से, तो जुगाड़ से हम सत्ता में बैठे हैं, ये तो पागल कर रहा है लोगों को। ऐसी टिकटें सबकी भी कट जाएं तब भी ये आवाज बंद होने वाली नहीं है, कोई फर्क नहीं। इसलिए एक कानून को लेकर के जिन 8 बड़ी चीजों के नाम मैंने बताए, उसमें से 5 की मुहिम बोलते बोलते, जब पत्रकारिता में था तब भी बोलता था, लेकिन तब सीमा तय थी, निर्धारित थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप वर्कर होते हैं तो आपको उन सीमाओं को मानना होता है। जब ये लगा कि अब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि हमें किसी 2-2 कौड़ी के गली में छपने वाले अखबारों के मोहताज नहीं होना पड़ेगा, कि हमारी बात वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर से पैसा जहाँ से मिलता है वहाँ पुष्पेन की बात छापने में बात मज़े की नहीं, तब हमको लगा इस संचार क्रांति में हम इस जुआ खेलते हैं। और यकीन मानिए ये पिछले 12 साल जीवन में सबसे मज़ेदार है, सबसे मज़ेदार है। कोई ऐसा महसूस ही नहीं होता कि 7 लाख की नौकरी छोड़ी थी तो यार अब जिंदगी में क्या है, लेकिन अंदर से आत्मा ये बार बार कहती है कि जाने से पहले मैं ये इस कुंठा में, इस कॉम्प्लेक्स में नहीं मरना चाहता कि मेरे अपने ही घर के बच्चे मुझसे ये कहें कि अगर इनको सच पता था तो समय पे इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। ये बता देना ही मैं समझता हूं सही तथ्यों पे, रिटॉरिक्स नहीं, भारत माता की जय नहीं मैं कहता। जिस दिन आप 5 करोड़ लोग सनातनी हो गए, जिनका पजामा टखनों तक है घुटनों तक आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो चौराहे चौराहे खड़े होकर के 15 मिनट को हटा लो, इन्हें टाइम नहीं मिलेगा भागने का। ये शाम को ही कहेंगे हमें पता नहीं था, हम तो 2 रुपए किलो चावल और तलवार के जोर पे हमने शलवार पहन ली थी। और आप जब मजबूत है, इसका प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको, मैं कोई बात बगैर तथ्यों के नहीं कहता। आप बदले, आपने न गाली दी, आपने न किसी को बुरा भला कहा, आपने पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई 5 लोकसभा चुनाव कवर करने के बाद, ये मेरा निष्कर्ष है, ये मैं मानता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, पहली बार भारत के ये जो बड़े सब लोग हैं, किसी को गाली देने से डरते हैं, जोर से बोलने से कोई नाराज ना हो जाए, ये उस मानसिकता के तमाम लोगों में पहली बार, आप बैठ जाइए, आप यहां जाइए,
कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए, आप बहन है मेरी, आ जाइए, कोई बात नहीं, आप खड़ी मत रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहली बार इस अपोलोजिस्टिक समाज ने, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे यार, कहीं हम कहीं अलग थलग ना हो जाएं, अभी सिर्फ भारतीय सनातनी हिंदू समाज के मात्र 7-8% लोगों ने यह तय किया कि वक्त की जरूरत है कि हमें आदर्शवादी कविताएं सुना करके, लंबी लंबी कहानियां सुना करके परपंची नहीं चाहिए। जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में जवाब देने वाले को ही चुनना है। तो आपने चुना तो मालूम है क्या हुआ, 14 में चुना आपने, हैं? तब तक लोग आपको समझ रहे थे कि शायद आप भूल में कर गए हैं। फिर आपने 19 में एक और को चुना, तब लोगों को लगा कि ये अपने हीरो को पहचानता है और हीरो के अंदर न जाति देखता है न हीरो की क्वालिटी देखता है, ये देखता है कि इस समस्या का समाधान यही कर सकता है, यही हमारा तब तक हीरो रहेगा जब तक समस्या समाप्त नहीं हो जाती। और पूरी दुनिया में मैंने पहले कहा ना, पहले मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना था, ना किसी संगठन से था और ना है, और जब तक हूं किसी पार्टी के ऑफिस में मैं नजर नहीं आऊंगा। मैं तो बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं राजनीति में, वो कहते हैं फोटो खिंचवाना है, मैंने कहा जब तक संसद जाने का ख्वाब है तब तक मेरे साथ मत खिंचवाना फोटो। मैं दोस्त हूं इसलिए चाहता हूं कि संसद चले जाओ, लेकिन खामखा मेरी तस्वीर लगाओगे तो बहुत कुछ बवाल हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपसे कहना इतना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बदले, ना किसी को मारा, ना पत्थर दिया, ना गाली दी आपने, आप बदले तो कश्मीर में एक नेता जो नबी का गुलाम है, कांग्रेस से आजाद है, वो क्या कह रहा है, मेरे पूर्वज 700 साल पहले हिंदू थे। आपने गोली नहीं चलाई है, आपने किसी को गाली नहीं दी है, आपने अपने होने का एहसास दुनिया को कराया है। हम हैं, हम ये थे, तुम्हें हमारे साथ संबंध रखना है तो रखो, नहीं अपने घर जाओ। इस कारण से लोग फाइलें टटोल रहे हैं कि 1722 में फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम राघोराम कौल था, निकाल ली उसने जन्मपत्री। तो यह आपके कारण बदला हो रहा है। अगर आपकी इतनी ही ताकत है कि 5 साल में ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगर मगर ये वो फलाना धमाका नहीं करके सिर्फ उसको चुनना है जो उस भाषा में जवाब दे, ये अगले 50 साल तक आप करेंगे। लोग अपने जन्मपत्री भी ले आएंगे और सड़कों पे खड़े होकर अपने सर पे 4 जूते भी मारेंगे। हमारे ऊपर चुड़ैल आ गई थी, हम पागल हो गए थे, हमने ऐसा बुरा किया, हमें माफ कर दीजिए, और ये भी ठीक हो जाएगा। और कोई बनने की कोशिश नहीं करेगा, उसको समझ में आ गया 100 करोड़ लोग ये चलते फिरते एटम बम हैं, पता नहीं कहां फट जाएंगे। इतनी सी बात करने के लिए ना आपसे पैसा खर्च करने के लिए कह रहा हूं, ना किसी को गाली देने के लिए कह रहा हूं, अपने होने को तो मानिए। मां जिन्हें सास भी कभी बहुए देखना है, बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, बेटी कहां जाएगी? मां के पास फुर्सत नहीं, पिता को पैसे कमाने हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 500 करोड़। बेटी घर से निकलेगी, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके शरीर में उसके मन में तमाम वो बदलाव हो रहे हैं जो हर आदमी के साथ होते हैं। अब उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता, ना फिल्म की बात करना चाहता, ना किसी हीरो की बात करना चाहता। माँ तो अपने में बिजी है, पिता अपने में बिजी है, भाई अपने में बिजी है। तो उसके अंदर के उस विचारों को वो घर से बाहर निकलती है, किसी चौराहे पे कलावा बांधे जिहादी उसको फंसा लेता है। देर हो जाती है तब वो समझ पाती है, तब हमें हिंदुत्व हमारा अच्छा ऐसा हो गया क्योंकि हमने हमारे समाज में खुद जो रोल मॉडल चुने हैं वो बड़े खतरनाक हैं। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में खूबसूरती की निशानी तैमूर की अम्मी है। तैमूर की अम्मी ने नीली साड़ी पहनी तो हम पहनेंगे, पीली पहनी तो पहनेंगे। तैमूर की अम्मी को 200 रुपए दे दो, कुछ भी कहलवा लो, वो विज्ञापन से हमारी दुनिया चली। हर चीज हमारे घर में विज्ञापन देख के आ रही है कि ये लेटेस्ट आई है। आपकी सारी एनर्जी जा कहां रही है? आपने कभी नहीं कहा कि अगर इस देश में सुंदरता की निशानी को पता ही करना है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है।
और आज की फिल्मों, आज के दौर की फिल्में हैं, अगर आपको आज के दौर की फिल्मों से भी आइकॉन लेना था तो आज भी जो आज की फिल्में हैं उन फिल्मों के अंदर भी वो जो कोई एक फिल्म आई थी, क्या नाम था, बड़ी फेमस फिल्म थी, उसकी हीरोइन भी तो हो सकती है, बाहुबली। तो बाहुबली की हीरोइन आज के युवा बेटी की हीरोइन क्यों नहीं हो सकती? और पुरुष बाहुबली क्यों नहीं बनेगा? बाहुबली ने किसी को मारा था? उसने सब कुछ किया। आप चारण की बात करते हैं और चाटुकार हो गए हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि आपके पिताजी, प्यारे बापू, आदरणीय राष्ट्रपिता, कोई दुनिया में डॉक्यूमेंट, उनके मान सम्मान में, पहले कह दिया मैंने, मैं वो शख्स हूं जो किसी के पद से पैर नहीं छूता हूं। रिक्शे वाला भी 60 साल का होगा तो मैं उसको सबसे ज्यादा सम्मान इसलिए देता हूं कि हमारे संस्कारों में उम्र से बड़े को सम्मान देना है, पद से नहीं देना है। ये पद है, इसीलिए आप चोटे बलात्कारियों के पीछे भाग रहे हैं। नेताजी आए हैं, नेताजी आए, नेताजी ने क्या ज्ञान दिया है, उन्हें अपना कुछ पता नहीं है, नेताजी ज्ञान दे रहे हैं, तालियां बज रही हैं, हर आदमी नेताजी के पैर छू रहा है। बताइए यार, नेता को उसकी औकात में रखिए। नेता को ये लगे कि अगर ये नाराज हो गए तो मेरी कुर्सी गई, इस पोजीशन पर रखेंगे, तब नेताजी संसद में बैठ करके सनातनी हिंदू के खिलाफ जो कानून पिछले 20 साल में बने हैं तब वो आपको बताता, लेकिन वो नहीं बताएगा क्योंकि आप ही कब जानना चाहते हैं, आपको पता नहीं है। भारत की संसद, इस संविधान को जिसको हम सुबह से लेकर सारे में बात करते हैं, इस संविधान को उठा के कूड़े में फेंक दिया संसद ने। एक ऐसा कानून जिसके लिए मुझसे अगर आप कहेंगे कि सुबह 5 बजे तक बोलो तो मैं तब भी बोलता रहूंगा, क्योंकि जो मुझे सीन नजर आता है, जो जमीन पे हो रहा है, और आप जमीन पे होते हुए देखने के बाद भी भागना चाहते हैं, मैं फिर इसका इलाज नहीं कर सकता। आप लड़ रहे हैं, ये कप मेरा है, ये कार मेरी है, ये 100 गज का मेरा मकान है, ये 500 गज का मेरा मकान है। कानून भारत की संसद में पास हुआ है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपको बहुत लंबी कथा सुना करके उसे समझाना नहीं चाहता, शॉर्ट में समझाने के लिए हमारे साथी एक वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ऐसे मुद्दे ताकि जनमानस तक पहुंच जाएं, हम सब जगह नहीं जा सकते हैं, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनली एक एक बात समझाई गई है और सब अवेलेबल है। वैसे तो आप जने क्या क्या ढूंढ लेते हैं इस सोशल मीडिया पे, लेकिन अपने मतलब की बात ढूंढिए। उनकी कभी सत्ता में वो 50 लोग नहीं रहे, कभी पार्लियामेंट में उनके 100 भी लोग नहीं थे, 50 भी लोग नहीं थे, लेकिन कौन सी वो शक्ति है कि उन लोगों ने उन सत्ताओं को झुकाया, भारत के संविधान को कचरे में डलवा करके ऐसे कानून बना दिए हैं कि ये भारत राष्ट्र आपका नहीं है। आप दिन भर भारत माता की जय करते हैं, जय बोलने वाला झूठा है, ये नहीं हो सकता। आप अपने बेटे बेटी को भी नहीं बता रहे जिनकी मौत का इंतजाम हो गया है, आप उसको अच्छा खाना, मिनरल वाटर, उसको कहीं पॉल्यूशन से बचाना है, उसको यहां भेज देना है, वहां भेज देना है। ऐसे सभ्यताएं नहीं बचती हैं। सभ्यताएं बचाने के लिए कीचड़ में खड़े होकर लड़ना पड़ता है। आप कहें कि कीचड़ में खड़े होने का काम इनका है, मेरा नहीं है। मैं तो जब बाहर कुछ होगा तो मेरा बेटा तो गवर्नर बनना चाहिए, चोरी डकैती करके भी आप उसे गवर्नर या मंत्री बनाना चाहते हैं, ये नहीं होगा। जब भारत की संसद में एक सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, सौदा किया उन्होंने। और सौदे कैसे होते हैं वो ये जानते हैं कि आज हमने इस पे क्लेम कर दिया है, इस पे क्लेम कर दिया, ये स्पीकर मेरा है, ये गुलदस्ता मेरा है, ये फूल मेरा है, ये माइक। उन्होंने कहा कि अगर इसी की बात है तो हम इसका सौदा भी करेंगे और इसके बदले में वो लेंगे जो अनादिकाल तक उनके पास रहेगा। सौदा किया बाबरी मस्जिद का। आपको लगता है बाबरी मस्जिद ये हुई वो ही। मेरे मुंह से कुछ लोगों के प्रति अशब्द नहीं कहना चाहता, बहुत मुझे पीड़ा है। बाबरी मस्जिद गिर गई, ये पहले से तय था, अंदर खाने तय हो चुका था।
और गिरने के बाद क्या चाहिए था ये पहले से फिक्स था। एक पक्ष पता है, एक पक्ष नहीं पता। इसलिए मैं उस पक्ष को बताना चाहता हूं जो आपसे छुपाया गया है। जाके ढूंढिएगा, कोई बात छुपी हुई नहीं है। 91 में तय हो गया था कि हमें ये दे दो, हम बिना पब्लिक में चिल्लाए अंदर से छोड़ देंगे। हम चिल्लाएंगे, रोष मचाएंगे, क्योंकि हमें अपनी कौम को भी जिंदा रखना है। ठीक है, समझौता क्या हुआ पता है आपको? 1991 में भारत भूमि पर अनादिकाल के वो मंदिर, जो मंदिर शुद्ध रूप से साइंस पे बने हुए मंदिर थे। हर मंदिर की एक साइंटिफिक वे, ये आज नहीं जो लोग सड़कों वड़कों पे बना देते, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। सत्ता के बाहर बैठे हुए नेताओं ने ये समझौता किया, बाबरी मस्जिद जब गिर जाए तो चिल्लाना, रोना, क्योंकि तुम्हारे अपने लोगों को भी पता ना चले। लेकिन हमने खामोशी से एक समझौता किया, और उस समझौते के तहत देश भर में 42,000 वो मंदिर जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे आदर्शों को बताते थे, उस पे कानून बना दो, ताकि अब उस पे बात नहीं होगी, इसे छोड़ देना। उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हमने समझौता किया क्योंकि हमें वक्ती तौर पे अयोध्या की इस जो हमने रेल चलाई थी, इस पे हमें सत्ता में पहुंचना है। सत्ता में पहुंच जाएंगे, बस ठीक है, फिर देखा जाएगा। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में तय हो गया, साइन हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा 92 में आप कर लीजिए थोड़ा, हाँ हाँ वो खत्म। इसलिए आपके लोगों ने संसद में कानून के अंदर ये मान लिया कि 42,000 जो मंदिर हैं, उनको, जिनकी हालत 1947 में जो थी, अब वो रहेगी, अब उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती। ये कानून हमारे ठेकेदारों ने मिल के पास कराया, बाहर आकर के खामोश। ये 91 की बात है। 92 की घटना हुई तो 93 में क्या डिमांड की उन्होंने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आपको, शर्मा जी को, ठाकुर साहब को, इसको उसको, मेरा तेरा है, उन्होंने जो भी सौदा किया 1000 साल के लिए किया। आपका सौदा तो सुबह से शाम तक का है, एक चाय का है, एक वक्त के खाने का है, एक चुनाव का है। 93 में किसी को पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका सौदा हो गया। 93 में बिना किसी को बताए, बिना हो हल्ला हुए, बाकी बातें तो बहुत पता है आपको, दुनिया का ज्ञान है आपके पास, अपने घर के पीछे क्या हुआ उसका पता नहीं। दूसरा सौदा किया कि भारत में बहुत सारे मजहब, उनकी गिनती बहुत कम है, तो हमें एक माइनॉरिटी कमीशन बनाना है। और एक माइनॉरिटी कमीशन बना, और इस देश का उस वक्त 12% और आज 22%। देखा दोस्तों आपने, पुष्पेंद्र जी हर बार भारत के लोगों को जगाने के लिए, आपके ज्ञान को जो है वो बढ़ाने के लिए, कि पिछले की सरकार, पीछे जो सरकारें थी इस देश में, और जो आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले से किस तरीके से इस देश की जनता को गुमराह किया गया है, कुछ लोगों द्वारा, या फिर कुछ यूँ कहें कि अंग्रेजों द्वारा, या फिर उनका, आप ये सोच सकते हैं कि उनका दिमाग कितना आगे तक चलता था कि हम इनको ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारी सत्ता यहाँ पे चलती रहेगी। और इनकी प्रमुख वजह ही क्या है, इनके जिम्मेदार लोग कौन है, इस बारे में पुष्पेंद्र जी हर जगह जहां भी जाते हैं, अपने किसी भी सेमिनार में जाते हैं, लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित करते हैं, और जिस तरीके से वो जिस लहजे में बातें बताते हैं, वो आने वाली वक्त की चेतावनी हो सकती है कि आपको आने वाले वक्त में जो पिछले की सरकार, पीछे की जो सरकारें थी, उन सरकारों की वजह से, या फिर आपकी अज्ञानता की वजह से आपने वक्त रहते आवाज नहीं उठाई, वो उस वजह से आपको आने वाले समय में जरूर संघर्ष करना पड़ेगा, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने गाँव में, अपने जिले में, अपने राज्य में, या इस देश में यूँ कहें तो। पुष्पेंद्र जी का कहने का मतलब ये है कि आप उस संघर्ष के लिए तैयार रहें। जो संघर्ष किसी भी तरीके का हो सकता है, आपके बिजनेस में संघर्ष हो सकता है, पढ़ाई में संघर्ष हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी जिस तरीके से समाज में या भारत में वर्तमान समय में किसी भी तरीके में आप ले लीजिए, व्यापार में, बिजनेस में ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए, समाज में ले लीजिए, हिंदू और जो मुसलमानों के जो तबके हैं जो, उनमें उस तरीके से ले लीजिए, और जिस तरीके से व्यवस्थाएं बदल रही हैं पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, और अभी वर्तमान समय में जिस तरीके से लोगों को
अपनी जन चेतना के माध्यम से जगाया जा रहा है। और इन फर्जी जो लोग हैं जिन्होंने समाज का और एक बहुसंख्यक समाज का किस तरीके से उत्पीड़न किया है उस बारे में बताया जा रहा है। तो जाहिर है कि आने वाले समय में संघर्ष तो जरूर होगा, और इसी संघर्ष के बारे में और जो आपको क्या क्या नुकसान हुआ है पिछले आने वाले सत्र में और इसका असर कहाँ तक रहेगा, इस बारे में अवगत कराने की पुष्पेंद्र जी सर हमारे बड़े कोशिश करते हैं। हमेशा ये एक ही बात कहते हैं कि आपको जागना होगा, आपके हाथ में जो हथियार है, वो विशेष तौर से इस पे जोर देते हैं कि आपके हाथ में जो हथियार है, आपका मोबाइल फोन सबसे बड़ा है। इसमें दुनिया की सबसे पूरी दुनिया में आप कहीं से भी किसी भी वक्त और किसी भी चीज के बारे में, घटना के बारे में जानकारी आप इससे ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि अगर हमें किसी ने इतनी बड़ी चीज हमारे हाथ में दी है कि हम घर बैठे अपने हाथ में इतना बड़ा ज्ञान का भंडार लिए हैं, तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं। हमें भी जहां भी जाएं हमें अपने समाज को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें ये लगना चाहिए कि हमें लोगों को एकजुट करना चाहिए कि हमने पिछले आने वाले 70-80 सालों में क्या खोया है और हम अभी हमने क्या खो रखा है और हमें उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे ये वीडियो पुष्पेंद्र जी का बहुत ही अच्छा लगा। साथियों, अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और आगे ही हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।